नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों देश में एक बार फिर से एथनॉल को लेकर बहस छिड़ गई है। अब ईरान संकट के चलते जहां लोग कच्चा तेल को पहले से जमा न करने को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसे समय में सीधा सीधा जवाब देने के बजाय सरकार पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को बड़ी उपलब्धि बता रही है। प्रधानमंत्री खुद संसद में खड़े होकर बता चुके हैं कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से देशवासियों को उन्होंने कितना फायदा पहुंचाया है। इसी बीच सपा सांसद डिंपल यादव का एथनॉल को लेकर एक बयान सामने आया है, जिससे पेट्रोल में एथनॉल मिलाए जाने को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। तो डिंपल यादव ने कैसे एथनॉल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, कैसे एथनॉल पर एक बार फिर मोदी सरकार कटघरे में आ गई, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जब से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा जमाया है, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। भारत में लाखों करोड़ों लोग कहीं LPG गैस सिलेंडर की लाइन लगाए खड़े मिल जाएंगे, तो कहीं अपने वाहन के लिए पेट्रोल पंप पर। लेकिन सरकार की तरफ से एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, बल्कि ऐसी आपदा के समय में सरकार को एथनॉल की ब्रांडिंग करने का अवसर मिल गया। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी सदन में खड़े होकर देश को पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। अब देखिए, मोदी जी तो पेट्रोल में मिलावटी खेल को अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन अब फिर एक बड़ा सवाल वही खड़ा हो रहा है कि क्या एथनॉल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हमारी गाड़ियों को खराब कर रहा है? क्या हमारे वाहन एथनॉल को झेलने की क्षमता रखते हैं? क्या हम पर जबरदस्ती एथनॉल थोपा जा रहा है? या फिर गडकरी साहिब के बेटे ने जो पेट्रोल में मिलावटी खेल करके करोड़ों रुपए छापे हैं, उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताने की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर सोमवार को संसद के बाहर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण पर चिंता जताते हुए सरकार से स्पष्ट नीति की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एथनॉल से वाहनों के इंजन खराब होने का खतरा है और गाड़ियां खराब होती हैं, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उन्होंने सरकार से आम जनता को होने वाली परेशानियों पर ध्यान देने को कहा। डिंपल यादव का मानना है कि एथनॉल मिश्रण ईंधन से इंजन खराब हो जाता है। उन्होंने सरकार से पूछा, अगर गाड़ियां खराब होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी और भरपाई कौन करेगा? उन्होंने एक व्यवस्थित और मजबूत नीति बनाने पर जोर दिया ताकि आम लोगों को नुकसान न हो। यह टिप्पणी पेट्रोल एथनॉल मिश्रण करने की सरकार की योजना के संदर्भ में आई। उन्होंने सरकार को घेरते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। देख रहे हैं, सरकार कह रही है एथनॉल मिला के हम अपने वाहनों का प्रयोग करें, लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है कि एथनॉल मिलाने से वाहनों के इंजन में कितना नुकसान होगा और इसकी भरपाई, इंजनों की जो नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई फिर कौन करेगा? क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी? तो मैं समझती हूँ सरकार को मजबूती के साथ एक व्यवस्थित तरीके से एक नीति बनाते हुए लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, इस पे काम करना चाहिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार से एथनॉल को लेकर जो सवाल पूछे वो बेहद लाजमी है, क्योंकि सरकार एथनॉल में मिले ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि इंजन में हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ऐसे में जरूरत है कि सरकार मजबूत और व्यवस्थित नीति बनाकर आम लोगों को इन कठिनाइयों से बचाए। वाहन मालिकों को स्पष्ट जानकारी दी जाए कि एथनॉल मिश्रण से उनके वाहनों को क्या प्रभाव पड़ेगा और संभावित समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा। संसद में एथनॉल ब्लेंडिंग पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने के लक्ष्य के साथ 2025 तक विदेशी मुद्रा बचाने और किसानों की आय बढ़ाने की उपलब्धि बताई गई थी। सरकार ने 10-11 वर्षों में ब्लेंडिंग को 1.5% से बढ़ाकर 20% के करीब पहुंचा दिया, जिससे तेल आयात पर निर्भरता कम हुई। भारत पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण E20 के लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। सरकार के अनुसार एथनॉल उत्पादन में वृद्धि से देश के गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। एथनॉल ब्लेंडिंग से हर साल लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल के आयात को कम करने में मदद मिली है। एथनॉल का उपयोग अब सिर्फ गाड़ियों में नहीं रहा, बल्कि खाना पकाने और हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी करने की तैयारी है।
लेकिन विपक्ष ने एथेनॉल मिले ईंधन से वाहनों के इंजन खराब होने की आशंका जताई और इसके लिए जिम्मेदार नीति की मांग की है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उधर नितिन गडकरी एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के प्रमुख समर्थक रहे हैं, लेकिन इस नीति ने उनका विकास पुरुष वाली इमेज को सबसे ज्यादा गंदा किया है। दरअसल नितिन गडकरी पर आरोप लगता रहा है कि गडकरी एथेनॉल नीति को इसलिए इतना बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनके बेटे इससे जुड़े व्यवसाय चला रहे। निखिल गडकरी की कंपनी CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज और सारंग गडकरी से जुड़ी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों की कमाई एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के साथ बढ़ी है। कुछ रिपोर्ट्स में 17 करोड़ से 510 करोड़ तक बताई गई। आलोचक कहते हैं कि नीति बनाने वाले पिता और फायदा उठाने वाले बेटे, या तो वही चौकीदार ही चोर है। वही स्थिति है। वही पेट्रोल में इतनी मात्रा में एथेनॉल मिलाने को लेकर भी शिकायतें मिलती रही हैं। लोगों के वाहनों को नुकसान हुआ है और माइलेज कम हुई है। कुछ दावे हैं कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों के इंजन खराब हो सकते हैं। माइलेज 5.6% तक घट सकता है और रखरखाव महंगा पड़ सकता है। अब देखिए, एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने या मक्के से बनता है। आलोचक कहते हैं कि इससे कृषि से ज़्यादा पानी की खपत होती है, जिससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में समस्या बढ़ेगी और खाद्य उत्पाद प्रभावित हो सकता है। उधर गडकरी साहब अपनी सफाई में बार बार कहते हैं कि उनकी आलोचना पेड कैंपेन है, जो पेट्रोलियम आयात पर निर्भर शक्तिशाली लॉबी द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि एथेनॉल से तेल आयात कम होगा। गडकरी ने इस आलोचनाओं को बार बार खारिज किया और इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया। सरकार के मंत्री दावा करते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से गन्ना मक्का किसानों को बेहतर दाम मिल सकता है, उनकी आय बढ़ी है, चीनी उद्योग बचे हैं। आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को सच में देश हित का कदम बता रही, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे पहलू हैं जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे विदेशी मुद्रा बचाने, किसानों की आय बढ़ाने, आत्मनिर्भर का दावा बताती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और आम लोग इसके दुष्ट प्रभाव को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। डिम्पल यादव जैसी नेता जहां इंजन खराब होने और नुकसान की भरपाई को लेकर जवाब मांग रही है, वहीं नितिन गडकरी पर हितों के टकराव के आरोप भी इस बहस को और गहरा कर देते हैं। ऐसे में साफ है कि एथेनॉल अब सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जहां पारदर्शिता और स्पष्ट नीति की जनता का भरोसा कायम रख सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।